एक बार पुनः स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज का यह वीडियो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं 2020 का सामाजिक विज्ञान का पेपर। और इस पेपर के जो प्रश्न हैं ये आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सन 2020 में जो सामाजिक विज्ञान का पेपर हुआ था किस तरीके से प्रश्न पूछे गए थे और किस तरीके से आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। 9 अप्रैल को आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर है। 9 अप्रैल को कब है? 9 अप्रैल को आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर है। और आपको चैनल पर सामाजिक विज्ञान की प्ले लिस्ट मिलेगी जिसमें मैंने महत्वपूर्ण प्रश्नों से रिलेटेड वीडियो उपलब्ध कराए हैं। यदि आप उन वीडियोज को देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरीके से पेपर होगा आपका। तो चलिए सबसे पहले तो यहां पर आप देख सकते हैं समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का ही मिल रहा है और 3 घंटे 15 मिनट का ही मिलेगा। पेपर का पूर्णांक 70 ही होगा। और यहां पर आप देख सकते हैं प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। कुछ इस तरीके का होगा आपका पेपर सामाजिक विज्ञान का। और यहां से होगी शुरुआत प्रश्नों की खंड का, जो कि बहुविकल्पी प्रश्न है। यहां पर आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, ये मेरी आपसे सलाह है। तो आप अगला प्रश्न यहां पर आप देख सकते हैं दूसरा क्या पूछा गया था, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? यहां पर 4 विकल्प दिए गए हैं। राइट आंसर देने पर 1 नंबर मिलेगा, यानी जो बहुविकल्पी प्रश्न होंगे प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। इसके बाद आप देख सकते हैं तीसरा प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार यह बोर्ड परीक्षा में आ भी चुका है। नेपोलियन का संबंध किस देश से था? 4 विकल्प हैं, जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड। राइट आंसर देने पर 1 नंबर मिलेगा और हो सकता है यह प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में आ जाए। इसके बाद आप देख सकते हैं 4 नंबर पर जो प्रश्न है, सबने अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया? यह प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप तैयार कर लीजिएगा। और इसके बाद आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? राइट आंसर देने पर 1 नंबर मिलेगा। और प्रश्न संख्या 6 क्या है, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई, कब हुई? राइट आंसर देने पर 1 नंबर मिलेगा। यानी 6 प्रश्न जो हैं बहुविकल्पी पूछे गए हैं यहां पर। और आपकी बोर्ड परीक्षा में 6 प्रश्न शुरुआत में जो खंड का के अंतर्गत पूछे जाएंगे, 6 प्रश्न बहुविकल्पी ही पूछे जाएंगे। तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 7 जो कि किसके अंतर्गत होगा? अति लघुत्तरी प्रश्न के अंतर्गत। और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। यहां पर आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से, ऑटो वान बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है? 2 कारण लिखिए। यहां पर यह प्रश्न पूछा गया है 2 नंबर का। इसके बाद आप देख सकते हैं 8वां प्रश्न है, सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए घातक है, 2 कारण लिखिए। 2 नंबर का यह भी प्रश्न है। और प्रश्न संख्या 9 क्या है, राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या कितनी है? उनमें से किन्हीं 2 के नाम लिखिए। यह प्रश्न भी यहां पर आप देख सकते हैं 2 नंबर का ही है। इसके बाद प्रश्न संख्या 10 जो कि लघु उत्तरी प्रश्न के अंतर्गत यहां पर पूछा गया है। और प्रश्न संख्या 10 लघु उत्तरी प्रश्न के अंतर्गत ही पूछा जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं मुद्रण क्रांति क्या है, इसका फ्रांस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। 3 नंबर का लघुत्तरी प्रश्न पूछा जाएगा, यानी जो भी लघुत्तरी प्रश्न होगा प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होगा? 3 नंबर का होगा। यहां पर आप देख भी सकते हैं। अथवा में प्रश्न है, 19वीं सदी में प्रकाशन के विभिन्न पहलू क्या थे? किन्हीं 3 का उल्लेख कीजिए। दोनों महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर देना होता है। यहां पर आप देख सकते हैं अथवा
भी लिखा है। इसके बाद प्रश्न संख्या 11 है, नेपाल में लोकतंत्र शासन कैसे प्रारंभ हुआ, संक्षेप में उल्लेख कीजिए। 3 नंबर का प्रश्न है, अथवा में क्या है, दबाव समूह और राजनीतिक दल में 2 अंतर बताइए। तो चाहे तो आप प्रश्न संख्या 11 का उत्तर दें, चाहे तो आप प्रश्न संख्या 11 का जो अथवा है इसका उत्तर दें, आपको अंक सिर्फ और सिर्फ 3 ही मिलेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न, जो कि प्रश्न संख्या 12 के अंतर्गत पूछा गया है, और इसी तरह से प्रश्न संख्या 12 के अंतर्गत दीर्घ उत्तरी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा आपकी बोर्ड परीक्षा में। भारत में संघीय व्यवस्था कैसी है, इसके 4 लक्षण बताइए। यह प्रश्न कितने नंबर का पूछा गया है, यानी प्रत्येक दीर्घ उत्तरी प्रश्न कितने नंबर का होगा, 2, 1, 3, 4, 5 और 6। प्रत्येक दीर्घ उत्तरी प्रश्न 6 नंबर का होगा, आप ध्यान दीजिएगा। अथवा में प्रश्न है, सामाजिक भेदभाव का आशय क्या है, इसके कारण बताइए, इसे समाप्त करने के 2 उपाय भी लिखिए। इसके बाद प्रश्न संख्या 13 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, महामंदी का क्या आशय है, इसके मुख्य 2 कारण बताइए, इसके 2 प्रभाव भी लिखिए। तो महामंदी का क्या आशय है, इसके 2 कारण बताना है और इसके 2 प्रभाव भी लिखना है। 6 नंबर का यह प्रश्न आया है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद है, भारत में औद्योगिक विकास की क्या विशेषताएं हैं, यहां पर आप देख सकते हैं कि इन्हीं 4 का उल्लेख कीजिए। यह भी प्रश्न 6 नंबर का है। और इसके बाद प्रश्न होगा जो कि होगा मानचित्र संबंधी प्रश्न, निर्देश में दिया गया होगा कुछ इस तरीके से, निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में इस चिन्ह से या इस चिन्ह के द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंकन के लिए आपको 1/2 1/2 अंक निर्धारित हैं, यानी आपको 1 नंबर यहां से मिलेगा सही नाम और सही चिन्ह दर्शाने पर। तो यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 14 का जो पहला है, या दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, ये 5 कितने होंगे, 5 जो होंगे प्रश्न, इन 5 प्रश्नों का उत्तर यानी इनका आपको चिन्ह के द्वारा मानचित्र पर दर्शाना है और नाम भी लिखना है। आपको मानचित्र मिलेगा बोर्ड परीक्षा में। इसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए, तो यहां पर आपको इसमें से कुछ भी आपको नहीं करना है। इसके बाद जब आप पेपर का पेज पलटेंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि खंड खा, यानी खंड खा के अंतर्गत भी बहुविकल्पी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, यानी प्रश्न संख्या जो 15 होगा बहुविकल्पी प्रश्न होगा। और यहां पर आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से 2 दूरस्थ स्थित स्थान पूर्व पश्चिमी गलियारा द्वारा आपस में जोड़ हैं। और इसके बाद है प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट चलाई गई। तो इसका मैं यानी इस प्रश्न का मैंने इसके पहले के वीडियो में सॉल्यूशन दिया है, यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा, 2005 होगा। आप देख सकते हैं अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, यह भी बहुविकल्पी पूछा जाएगा आपसे, सलाल बांध किस नदी पर बना है। तो ऐसा कोई भी इसमें से प्रश्न नहीं है जिसका मैंने आपको उत्तर ना बताया हो। आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैंने कराया है और जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी को मैं आपको बताऊंगा। और कुछ प्रश्न इधर उधर से भी आ सकते हैं, अर्थात जनरल नॉलेज से भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप कुछ सामान्य प्रश्न इधर उधर से भी तैयार करते रहिएगा। यहां पर आप देख सकते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहां स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर तैयार कर लेंगे आप। इसके बाद प्रश्न संख्या 19 है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। 1 नंबर का प्रश्न है, यही है जनरल नॉलेज का प्रश्न और इसका जो है वर्णन आपकी बुक में भी है, यानी आप जिस किताब से पढ़ रहे हैं उसमें भी आपको यह प्रश्न देखने को मिलेगा। अगला है प्रश्न संख्या 20 जो कि बहुविकल्पी है, निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है। 4 विकल्प हैं, 1 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। तो खंड खा के अंतर्गत प्रश्न संख्या 15 से प्रश्न संख्या 20 तक बहुविकल्पी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं यहां पर प्रश्न संख्या 21
21 जो कि होगा अति लघुत्तरी प्रश्न के अंतर्गत स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। और प्रश्न संख्या 22 केरल में अन्य राज्यों की तुलना में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है। ये जो प्रश्न होंगे अति लघुत्तरी प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा। यहां पर आप देख सकते हैं प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। प्रश्न संख्या 23 क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं, 2 नंबर का यह भी प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद लघुत्तरी प्रश्न यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 24 के अंतर्गत चावल की उपज के लिए आवश्यक 3 भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए, 3 नंबर का यह प्रश्न है। और अथवा में भी दिया गया है भारत में लौह अयस्क के उत्पादन पर संक्षेप में लिखिए, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद है 25 नंबर का प्रश्न, एक विकसित देश की क्या विशेषताएं होती हैं स्पष्ट कीजिए। और अथवा में प्रश्न है उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले 3 भौतिक कारक बताइए। तो यहां पर आप देख सकते हैं अगला जो प्रश्न है 26 नंबर का, यानी प्रश्न संख्या 26 जो कि है दीर्घ उत्तरी प्रश्न के अंतर्गत। और दीर्घ उत्तरी प्रश्न होगा एक प्रश्न 6 नंबर का। और अथवा में क्या पूछा गया है, भारत के आर्थिक विकास में परिवहन के साधनों का क्या महत्व है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, 6 नंबर का प्रश्न है। इसके बाद आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 27 उपभोक्ताओं का शोषण किस प्रकार किया जाता है, उदाहरण देकर समझाइए। अथवा भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों का वर्णन कीजिए। किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है और 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। यानी आपको दीर्घ उत्तरी प्रश्न कितने, 2 दीर्घ उत्तरी प्रश्नों का उत्तर देना है। दोनों प्रश्नों के लिए यहां पर अथवा में प्रश्न पूछा गया है, आपको मैंने बता दिया और दिखा भी दिया है किस तरीके से आपका पेपर आएगा सामाजिक विज्ञान का। और प्रश्न संख्या 28 यहां पर आप देख सकते हैं मानचित्र कार्य, यहां पर भी आपको मानचित्र कार्य से संबंधित प्रश्न संख्या 28 देखने को मिलेगा। यहां पर दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। भारत का कोई एक पत्तन यानी बंदरगाह जो पश्चिमी तट पर स्थित है, इस चिन्ह के द्वारा आपको दर्शाना है और नाम भी लिखना है। और दूसरा है 28 का दूसरा प्रश्न, भारत का सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का कोई एक केंद्र, इस चिन्ह के द्वारा आपको नाम सहित दर्शाना है। इलाहाबाद मुंबई रेल मार्ग चिन्ह के द्वारा, इस चिन्ह के द्वारा आपको दर्शाना है, कोई एक स्टेशन का नाम भी लिखना है। और अगला है प्रश्न संख्या 28 का जो चौथा, कोयला उत्पादन का कोई एक केंद्र, इस चिन्ह के द्वारा आपको दर्शाना है। जो भी प्रश्न पूछा जाएगा आप देखेंगे चिन्ह भी दिया होगा, आपको उसी चिन्ह से दर्शाना है और नाम भी लिख देना है। इसके बाद आप देख सकते हैं अगला है 28 का जो 5वां, डल झील, इस चिन्ह के द्वारा आपको नाम सहित दर्शाना है। तो कुछ इस तरीके से आपका पेपर होगा। मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है कि किस तरीके से प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे और किस तरीके से आपको आंसर देना है। महत्वपूर्ण प्रश्नों से रिलेटेड वीडियो आप देख सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट के द्वारा। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करते रहिएगा, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करते रहिए, क्योंकि अब आपका 9 अप्रैल को सामाजिक विज्ञान का पेपर है। जय हिंद।